एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुज़िश्ता दिन एक बड़ा फैसला देते हुए मथुरा ईदगाह के कोर्ट कमिश्नर के जरिए सर्वे करने का हुक्म जारी किया, जिसके बाद मुल्क में फिर एक मर्तबा इबादत गाहों को लेकर बेचैनी का माहौल दिखाई दे रहा है। नाजरीन, अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर मामले पर जो कई दहाइयों तक अदालत में जेर समाअत था, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने आस्था की बुनियाद पर बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर ट्रस्ट के हवाले करने का फैसला सुनाया था और अपने फैसले में यह वाज़ेह किया था कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई थी, लेकिन चूंकि इससे करोड़ों हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है, लिहाजा राम मंदिर के हक में फैसला सुना दिया था। नाजरीन, इस वक्त ये भी कहा गया था कि अब किसी और मस्जिद को मुतनाज़ा करार नहीं दिया जाएगा, जिसके बाद बरसों से चला आ रहा ये मामला खत्म हो चुका था। लेकिन इसके बाद काशी ईदगाह का मामला सुर्खियों में रहा और अब अयोध्या और काशी के बाद मथुरा की शाही ईदगाह मामले पर भी बड़ा मोड़ सामने आ चुका है। दरअसल एक हिंदू फरीक ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से मथुरा शाही ईदगाह के सर्वे कराने की दरख्वास्त की थी, जिसे अदालत ने कबूल करते हुए कोर्ट कमिश्नर के जरिए मथुरा शाही ईदगाह के सर्वे का फरमान जारी कर दिया। मथुरा शाही ईदगाह ट्रस्ट और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में आज चैलेंज किया था और ये दरख्वास्त की थी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे दिया जाए। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में भी मुस्लिम फरीक को एक बड़ा झटका लगा है और ये झटका इस वक्त लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम फरीक की इस अर्जी को खारिज कर दिया। नाजरीन, इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद मुल्क की कई तंजीमों ने नाराजगी का इजहार किया है। सबसे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मामले पर अपना बयान दिया है। बोर्ड के तर्जुमान कासिम रसूल इलियास ने कहा कि ये फैसला 1968 में हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान हुए मुआहदे के खिलाफ है। इन्होंने कहा कि यह फैसला इंतहाई अफसोसनाक है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह भी कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा ईदगाह के सर्वे का फैसला करके न सिर्फ 1991 के इबादत गाहों से मुताल्लिक कानून की खिलाफ वर्जी की है, बल्कि यह फैसला हिंदू और मुसलमानों के दरमियान 1968 में हुए इस मुआहदे के भी खिलाफ है, जिसके तहत मकामी हिंदू और मुसलमानों ने इस जमीन की तकसीम कर ली थी। इसी तरह ये भी कहा कि बाबरी मस्जिद तनाज़े के दौरान 1991 में मरकजी हुकूमत ने इबादत गाहों से मुताल्लिक एक कानून मंजूर किया था ताकि इस तरह के तमाम मुतनाज़ा मामला से हमेशा के लिए छुटकारा मिल सके, जिसमें वाज़ेह किया गया था कि मुल्क की आज़ादी के वक्त जिस इबादत गाह की जो हैसियत थी वो इसी तरह बाकी रहेगी और ये उम्मीद की जा रही थी कि अब कोई नया तनाज़ा खड़ा नहीं होगा। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी मुस्लिम फरीक को मायूसी का सामना करना पड़ा। बहरहाल मुल्क के मुसलमानों को डरने, घबराने और मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस दिन से ये दुनिया बनी है और जिस दिन ये दुनिया खत्म होगी तब तक मुसलमानों यानी ईमान वालों को आजमाइश ही में रहना होगा। और ये भी सच है कि मुसलमान हालात में रहकर ही परवान चढ़ता है। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।